कभी किसी ने आपको आसान पैसा कमाने का वादा किया है? कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा हो? बोले होंगे, घर से काम करो, खुद के बॉस बनो और माला माल हो जाओ। अरे भाई होशियार, ये MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का फंदा हो सकता है। ये लोग उनको टारगेट करते हैं जिनको पैसों की तंगी है या थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई चाहिए। चकाचौंध वाली प्रेजेंटेशंस और बड़े बड़े वादों से फंसाते हैं। कहेंगे दोस्तों रिश्तेदारों को भी जोड़ो, सब माला माल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि MLM में ज्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं, कमाते नहीं। ये स्कीम्स दिखने में लेजिटिमेट लगते हैं, लेकिन असलियत में धोखा और एक्सप्लॉयटेशन से चलते हैं। पैसों का वादा करते हैं, देते हैं कर्ज और निराशा। तो कैसे पहचाने कि अपॉर्चुनिटी असली है या बस एक और स्कैम? चलो समझते हैं। MLM, पिरामिड स्कीम्स और चेन मार्केटिंग, ये सब धोखे का खेल है। लोगों को लगता है बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। चलो हर एक को तोड़ते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM प्रोडक्ट्स तो बेचते हैं, पर असली फोकस रिक्रूटमेंट पर होता है। आप प्रोडक्ट्स बेचकर और लोगों को अपने डाउनलाइन में जोड़कर पैसे कमाते हो। प्रॉब्लम, जबरदस्ती महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का प्रेशर होता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। और अगर लोगों को नहीं जोड़ पाए तो पैसे डूब गए समझे। अब पिरामिड स्कीम की कल्पना करो। पिक्चर अ पिरामिड विद यू एट द बॉटम। आप पैसे देकर ज्वाइन करते हो और दूसरों को भी ज्वाइन करवाते हो जो आपके नीचे पैसे देते हैं। पैसा ऊपर जाता है टॉप वालों की चांदी। लेकिन कैच ये है कि कोई असली प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होती, बस रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट। और ये कई जगह इलीगल भी है। फिर आता है चेन मार्केटिंग। इसमें नए मेंबर्स को चेन में जोड़ने के लिए बड़े रिवॉर्ड्स का लालच दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए पैसे या प्रोडक्ट खरीदने को बोलेंगे। लेकिन पिरामिड स्कीम की तरह रिक्रूटमेंट स्लो होते ही ये भी कोलैप्स हो जाता है और ज्यादातर लोगों के पैसे डूब जाते हैं। ये स्कैम्स एक जैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाई प्रेशर सेल्स, अनरियल प्रॉफिट्स के वादे और असली सेल्स से ज्यादा रिक्रूटमेंट पर फोकस। इन ट्रिक्स को समझना खुद को बचाने का पहला कदम है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार इन स्कैम्स को बंद क्यों नहीं करती? अरे भाई, कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ रीजंस। पहला, लीगल लूप होल्स। कुछ MLMs कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, जिससे उन्हें लेजिटिमेट बिजनेसेस से अलग करना मुश्किल हो जाता है। उनके पास प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, भले ही ओवरप्राइस्ड हों, और वो रिक्रूटमेंट फोकस्ड स्ट्रक्चर को छुपाने के लिए क्लेवर वर्डिंग यूज करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंपैक्ट। MLMs जॉब्स क्रिएट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिससे सरकारों के लिए इंटरवीन करना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब लॉबियस्ट्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स का प्रेशर हो। लेकिन इंडिविजुअल्स को होने वाला इकोनॉमिक हार्म इन परसीव्ड बेनिफिट से कहीं ज्यादा होता है। तीसरा, अंडर रिपोर्टिंग। कई विक्टिम्स शर्म के मारे बताते नहीं कि वो स्कैम में फंस गए, इसलिए रिपोर्ट नहीं करते। इससे प्रॉब्लम का असली स्केल ट्रैक करना और स्ट्रॉन्ग केसेस बनाना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में, ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी। MLMs अक्सर बॉर्डर्स के अक्रॉस ऑपरेट करते हैं, जिससे किसी एक देश के लिए रेगुलेशंस इन्फोर्स करना या रिस्पॉन्सिबल लोगों को प्रोसिक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। इस ग्लोबल रीच के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। इन चैलेंजेस के कारण MLMs और सिमिलर स्कैम्स को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को समझकर हम इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 4, पलटवार, सुरक्षित मार्केट के उपाय। हमें इन डिसेप्टिव स्कीम्स के खिलाफ पलटवार करना होगा और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। कुछ सॉल्यूशंस, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। सरकार को लीगल लूपहोल्स बंद करने चाहिए जो MLMs को एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस छुपाकर ऑपरेट करने देते हैं। पिरामिड स्कीम्स की क्लियर डेफिनेशंस और इनकम क्लेम्स पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस जरूरी है। पब्लिक एजुकेशन। लोगों को MLMs और उनके डिसेप्टिव टैक्टिक्स के बारे में एजुकेट करने के लिए वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सबका रोल है इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करने में। सपोर्टिंग विसल ब्लोअर्स। MLMs के बारे में इनसाइड इंफॉर्मेशन रखने वाले लोगों को बिना किसी डर के आगे आने के लिए एनकरेज करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस इलीगल एक्टिविटीज एक्सपोज करने और इन कंपनीज को अकाउंटेबल होल्ड करने में मदद कर सकते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी।
हम MLM एक्टिविटीज ट्रैक करने, विक्टिम्स आइडेंटिफाई करने और स्कैम्स एक्सपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस रेगुलेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन इवॉल्विंग स्कीम्स से आगे रहने में मदद कर सकते हैं। कम्युनिटी एक्शन, हम सब सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। MLMs के बारे में अपना नॉलेज दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। सस्पेक्टेड स्कैम्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। इन फ्रॉडुलेंट स्कीम्स से लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। साथ मिलकर हम एक सेफर मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं जहां सबको सक्सीड करने का फेयर चांस मिले। सेक्शन 5, बेवकूफ मत बनो। आपकी चॉइस मैटर करती है। MLMs, पिरामिड स्कीम्स और चेन मार्केटिंग स्कैम्स हमारे इजी मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम की चाहत का फायदा उठाते हैं। वो हमें फुसलाने के लिए डिसेप्टिव टैक्टिक्स और मैनिपुलेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे रिचेस का वादा करते हैं जो मिलते नहीं। याद रखो, अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो वो शायद सच नहीं है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज से सावधान रहो जो प्रोडक्ट सेल से ज्यादा रिक्रूटमेंट पर जोर देते हैं या अपफ्रंट बड़ी रकम इन्वेस्ट करने को कहते हैं। खुद को एजुकेट करके और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर हम इन स्कैम्स से बच सकते हैं। चलो मिलकर खुद को, अपने लव्ड वंस को और अपनी कम्युनिटीज को इन प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करें।